जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6th क्लास का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं जो ये हेडिंग दी हुई है, यानी ग्लोब क्या होता है, व्हाट इज ग्लोब। ठीक, हम देखेंगे अभी कि ये जो डायग्राम बनाया गया है ये किसका है, ग्लोब का है। ठीक है, तो ग्लोब क्या है, ग्लोब जो है वो पूरी पृथ्वी जो है हमारी, उसका एक छोटा सा मॉडल होता है। क्या होता है, जो हमारी पूरी की पूरी कितनी बड़ी पृथ्वी है उसकी एक शॉर्ट फॉर्म में छोटा मॉडल होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक छोटा मॉडल है किसका, अर्थ का। ठीक है, तो ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी एक छोटा सा मॉडल होता है किसका, अर्थ का, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ग्लोब कहलाता है। ठीक है, अर्थ का एक छोटा मॉडल क्या कहलाता है, ग्लोब। अब ग्लोब के ऊपर ये आप दो सुइयां देख रहे होंगे, ये तो हो गया ग्लोब, ये स्टैंड है इसका और ये गोला है इसका। ठीक है, ये अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है। अब इसके ऊपर आप ये देखो, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, ये आप दो सुइयां देख रहे हैं जिसके सारे ये जो गोला है या अर्थ का एक छोटा सा पार्ट, अर्थ है, छोटा मॉडल है, वो इससे क्या है, बंधा हुआ है या टिका हुआ है, इन दोनों, इस स्टैंड के ऊपर इससे टिका हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। ये दो एक्सिस कहलाते हैं इसकी, क्या है, एक्सिस। ये दो पोल्स, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बोला जाता है। ये इसके क्या हैं, दो एक्सिस हैं। तो एक्सिस क्या होता है, अक्ष क्या होता है, एक्सिस होता है अक्ष। क्या होता है, अक्ष। अक्ष क्या कहलाता है, व्हाट इज एक्सिस। तो ए निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब, यानी निडल जो है, ये सुइयां हैं, ये ग्लोब के ऊपर क्या है, फिक्स की गई हैं। ठीक है, जिससे क्या है, ग्लोब जुड़ा हुआ है। इस स्टैंड से दो सुइयां हैं, ये लगाई गई हैं, जिससे क्या है, ये पूरा का पूरा ग्लोब जो है ये जुड़ा हुआ है इन ए टिल्ड मैनर, यानी इसके द्वारा, टिल्ड का होता है झुका हुआ। ठीक है, दो सुइयां से जुड़ा है। और उसके साथ ही आप एक चीज और नोटिस करेंगे, ये सारा का सारा क्या है, झुका हुआ भी है। और ये कितने डिग्री एंगल पे झुका है, ये 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि ये एक्सिस के ऊपर क्या है, झुका हुआ है, विच इज कॉल्ड एक्सिस। इसे ही क्या कहते हैं हम, एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अक्ष किसे कहते हैं हम, जानिए कि ए निडल, यानी दो सुइयां हैं इसके ऊपर, देखो दो सुइयां हैं, उसके साथ ये ग्लोब क्या है, फिक्स है इस स्टैंड के साथ में। ठीक है, और ये क्या है, झुका भी हुआ भी है, टिल्ड मैनर भी है, विच इज कॉल्ड एक्सिस। ये इस ग्लोब के दो एक्सिस कहलाते हैं। इसे नॉर्थ पोल भी बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल। इसको दोनों चीजें बोला जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बोला जाता है। और ये एक्सिस भी है जिसके ऊपर क्या है, हमारा ग्लोब क्या है, एक एंगल के ऊपर क्या है, झुकाव, टिल्ड है। ठीक है, वो कितना एंगल बनाती, वो है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री एंगल बनाती है हमारी अर्थ रियलिटी में। ठीक है, अब इसके बाद है इक्वेटर। हमारी पृथ्वी जो है उसको दो भागों में बांटने का काम करता है इक्वेटर, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या ग्रेट सर्कल। इसके 3 नाम हैं। इसका नाम है ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं, इसको ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं, हिंदी में इसको विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी बोला जाता है और इक्वेटर भी बोला जाता है।
तो ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, क्या है, काल्पनिक रेखा है। वास्तव में कोई भी इक्वेटर ऐसे लाइन नहीं खींचेगी अर्थ के ऊपर, वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है। अब ये सारी की सारी लाइन होती क्यों है, ये सारी की सारी लाइन इसलिए है ताकि अर्थ का हम करेक्टली मेजरमेंट कर सकें। क्या कर सकें, हम अर्थ का करेक्टली मेजरमेंट कर सकें, इसीलिए ये इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है अर्थ के ऊपर। तो क्या है, इक्वेटर या भूमध्य रेखा, इट इज ए इमेजिनरी लाइन, ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, वास्तव में ये है ही नहीं। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी का मापन या मेजरमेंट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। रनिंग ऑन द ग्लोब, किसके ऊपर, ये जो रेखा है अर्थ के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ ग्लोब के ऊपर या मैप्स के ऊपर दिखाई देगी आपको। अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसी रियल रेखा नहीं है, कोई भी रियल लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, क्या करती है, पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। कौन बांटती है, इक्वेटर, या बोलते हैं ग्रेट सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल भी यही है अर्थ का, मैं अभी समझाऊंगा सारी चीजें। दिस लाइन नॉन एज द इक्वेटर, इस लाइन को क्या बोला जाता है, हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं। अब ग्रेट सर्कल के ऊपर क्या होता है, सन की जो रेडिएशन आती हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं सारा का सारा साल, जो सन रेज पड़ती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर। तो वहां पर डेली 4 बजे शाम को क्या होती है, वर्षा भी होती है, और वहां पर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो भी ज्यादा होता है, ज्यादा पाया जाता है। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स के बारे में अभी चर्चा की है। ग्लोब क्या है, व्हाट इज ग्लोब, मैंने बता दिया कि अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है, वो क्या है, अर्थ कहलाता है। एक्सिस मैंने बताई कि जिसके द्वारा अब मान के चलिए स्टैंड है, अब स्टैंड के ग्लोब के ऊपर 2 ये पिन लगी हुई है, निडल सुइयां लगी हुई हैं, जिसके साथ ये स्टैंड से जुड़ा हुआ है ग्लोब हमारा। ठीक है, तो इसके एक्सिस कहलाते हैं। इक्वेटर मैंने बताया जो बीच की रेखा है, ये देखो ये 0 डिग्री इक्वेटर है ये हमारी। अब ये जो लाइन है ये 0 डिग्री, ये क्या करती है, ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर। ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये क्या है साउथ हेमिस्फीयर। इसके बारे में मैं अभी और ब्रीफली समझाऊंगा आपको। ठीक है, अभी हम करेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या है, साउथ हेमिस्फीयर क्या है। पहले ये मैंने 3 पॉइंट किए हैं, ग्लोब, एक्सिस और इक्वेटर। ठीक है, अब हम करेंगे आगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। पूरा का पूरा चैप्टर जो क्या है, इन डायग्राम्स के माध्यम से, ये जो डायग्राम मैंने बनाए हैं साथ के साथ मैं बना रहा हूं, इनके माध्यम से हम इजीली समझ सकते हैं, कुछ भी रटने की जरूरत है ही नहीं है, सिंगल वर्ड है। ये सारी जो चीजें मैंने लिखी हैं वो ये यहाँ समझा दी है मैंने, सारी की सारी चीजें इन 2 डायग्राम्स के अंदर समझाई गई। इक्वेटर क्या है, जो क्या है 2 भागों में बांट रहा है अर्थ को। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में। एक्सिस क्या है, 2 नीडल्स हैं जिसके द्वारा क्या है ग्लोब जुड़ा हुआ है। ठीक है, ग्लोब मैंने बताया कि अर्थ का एक छोटा सा मॉडल होता है। अब ये क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल यानी 66.5 डिग्री के ऊपर झुका हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल भी रटने वाली बातें हैं नहीं, पूरी पूरी एनसीईआरटी के अंदर सारी की सारी चीजें समझने वाली है। ठीक है, अभी हम करेंगे जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के बारे में। ठीक है, पैरेलल्स ऑफ एटीट्यूड क्या है, यानी पैरेलल्स होता है समानांतर, समानांतर अक्षांश क्या होते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड वे इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो ग्लोब के ऊपर क्या होती हैं, बिल्कुल लेटी हुई मिलेंगी आपको। ये देखो ये लैटिट्यूड्स हैं सारे के सारे, जो लेटी हुई रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं वो सारे के सारे लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स यानी जो लेटी हुई हैं, ये रेखाएं जो लेटी हुई हैं ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर नहीं है, ग्लोब के ऊपर, ये मानचित्र के ऊपर। ये आप ध्यान रखना, सारी की सारी चीजें इसके अंदर समझने वाली है। यदि आप इनको समझोगे तो सारी की सारी चीजें आसानी से आप सीख जाओगे। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स की मैंने बात करी, इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के ऊपर क्या है, ईस्ट टू वेस्ट लेटी हुई मिलेंगे आपको।
ठीक है। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं? अक्षांश की समानांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स। यानी जो इस इक्वेटर, ये हमारी 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री से ऊपर ये सारे के सारे सर्कल मिलेंगे आपको, 1 2 3 4, ये सारे के सारे सर्कल हैं कि नहीं है? अब ये सारे के सारे पैरेलल सर्कल है, समानांतर हैं एक दूसरे के, क्या है? पैरेलल्स है, समानांतर है, यानी समान दूरी के ऊपर स्थित है। आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इन्हें ही हमें क्या बोलते हैं? समानांतर, यानी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। कौन सी? जो क्या है, ग्लोब के ऊपर नॉर्थ टू साउथ, इक्वेटर से दोनों तरफ, पोल की तरफ, साउथ नॉर्थ में भी और साउथ में भी क्या है? समानांतर सर्कल्स के रूप में लेटी हुई मिलेंगे आपको। अब ये 2D इमेज है हमारी, इसके 2 डायमेंशन को हम देख रहे हैं, 3 नहीं है। यदि हम ग्लोब को 3D में देखेंगे तो ऊपर से हम देखेंगे तो सर्कल्स मिलेंगे हमें छोटे छोटे। सबसे छोटा सर्कल मिलेगा यहाँ पर पोल्स के ऊपर, और सबसे बड़ा जो सर्कल मिलेगा ये, क्योंकि सबसे बड़ी दूरी यहीं पर है, तो यहां पर जो सर्कल बनेगा ये होगा ग्रेट सर्कल, ठीक है, ये यहां पर मिलेगा। अब इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, कर्क रेखा, कर्क रेखा बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा हमें ग्लोब पर या मानचित्र पर कहां पर मिलेगी? ये इक्वेटर, ये है 0 डिग्री हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, कहां पर मिलेगी? 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर मिलेगी। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। मकर रेखा कहां पर मिलेगी? ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये मिलेगी साउथ के अंदर, इक्वेटर से दक्षिण के अंदर, साउथ के अंदर मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगी हमें, ठीक है, साउथ के अंदर ग्लोब के ऊपर। फिर है आर्कटिक सर्कल। अब आर्कटिक ओशियन ग्लोब के ऊपर या मैप के ऊपर देखें तो हमें कहां पर मिलेगा? वो मिलेगा नॉर्थ में, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है आर्कटिक सर्कल। ये जो हमारा इलाका है, ये सारा का सारा आर्कटिक का इलाका है जो जमा हुआ है, आर्कटिक ओशियन है इसके ऊपर, इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है आर्कटिक सर्कल। अब ये आर्कटिक सर्कल कितना है? 66 डिग्री ऑफ नॉर्थ में मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। अब अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं उसको, और उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंट भी। इसके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग है सारे के सारे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। कई विद्वान, कई जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं वो क्या बोलते हैं इसको? कई तो बोलते हैं इसको कॉन्टिनेंट। क्यों कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जमा हुआ है। अब ये पानी का जमा हुआ बर्फ है इसके ऊपर है, तो इसको कई बार ओशियन भी बोला जाता है। तो ये अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल हमें कहां पर मिलेगा? वो मिलेगा इक्वेटर के साउथ के अंदर, साउथ पोल के पास, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक। जो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो ये लाइन बनाई हुई है अंटार्कटिक सर्कल, और ये नॉर्थ में जो रेड कलर की लाइन बनाई हुई है इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। अब बोला जाता है टोरिड जोन, ये भी मैं भी कराऊंगा, टोरिड जोन भी कराऊंगा, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर भी, टेम्परेट हेमिस्फीयर भी कराऊंगा, और साउथ टेम्परेट हेमिस्फीयर या जोन भी कराऊंगा, ठीक है। ये हम करेंगे अभी। अब ये बात ध्यान रखें, जो मैंने रेड से बनाया ये सारा का सारा मैंने अभी बात की सारी की सारी कि ये फ्री जोन है। फ्री जोन का अर्थ क्या है? ये सारा का सारा जमा हुआ है। अब जमा हुआ क्यों है? क्योंकि मैंने पहले ही बात की थी कि हमारी जो अर्थ है
वो क्या है 66.5 डिग्री के ऊपर क्या है, झुकी हुई है, टिल्ड है, ठीक है। उसके कारण क्या है, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर 6 महीने तो दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। उस कारण यहाँ पर क्या है, इस इलाके के ऊपर क्या है, टेम्परेचर डाउन होने के कारण यहाँ पर क्या है, बर्फ जिमी रहती है या जमी रहती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने की बातें हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे टोरिड जोन के बारे में, और इतना सारा का सारा टॉपिक बिल्कुल इजी है, ये समझने वाला है सारा का सारा। इन 2 डायग्राम को आप समझ जाओ, ये लगभग आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। इस एक डायग्राम से ये सारा का सारा टॉपिक इसी के ऊपर डिपेंड है, सारा का सारा टॉपिक। ये समझ में आया, ये सारा का सारा टॉपिक सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम करेंगे टोरिड जोन के बारे में और टेम्परेट नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ। हम बात करेंगे टोरिड जोन के बारे में, ठीक है। तो टोरिड जोन, टोरिड का अर्थ क्या होता है, टोरिड का अर्थ होता है गर्म। क्या होता है, गर्म, वो होता है टोरिड। गर्म बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं उष्ण। अब टोरिड जोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये देखिए सन है और ये हमारी अर्थ है। अब टोरिड जोन मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इक्वेटर के दोनों साइड 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों एरियाज के अंदर टोरिड जोन है हमारा अर्थ ग्लोब के ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए यहां से आप देखेंगे कि इस रेंज के अंदर, अब यहां पर क्या है, सन की क्या है, सीधी हीट या गर्मी या सीधी रोशनी अर्थ के ऊपर पड़ रही है। सन की सीधी रोशनी किस पे पड़ रही है, हमारी अर्थ के ऊपर पड़ रही है। तो जब डायरेक्ट सन रेज पड़ेंगी तो इस एरियाज का, इस जोन के अंदर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसमें, टोरिड जोन। इसीलिए इसको गर्म या उष्ण कटिबंध भी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध या टोरिड जोन, ठीक है। अब इस एरियाज के अंदर जब डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी तो यहाँ के लोग कैसे होंगे, फिर यहाँ के लोग होंगे काले, जैसे अफ्रीका के लोग हैं या हमारे साउथ इंडिया के लोग हैं, वो क्या है, काले हैं। वो काले किस कारण है, वो सन की जो डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है टोरिड जोन के अंदर। अब उस टोरिड जोन के अंदर हमारा जो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम, उससे नीचे का जो इलाका आएगा वो टोरिड जोन के, जो कर्क रेखा से नीचे का इलाका आएगा भारत के अंदर, वो टोरिड जोन में। अब साउथ के लोग इसीलिए तो काले हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा गर्मी है और डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है। दूसरी तरफ अगर हम यहां देखेंगे, देखो ये इस इलाके के अंदर यहां पर है वेस्ट इंडीज के लोग और ये है अफ्रीका। तो वेस्ट इंडीज और अफ्रीका के लोग भी इसीलिए काले हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है। अब ये जो है, ये है कर्क रेखा, ठीक है, और ये है मकर रेखा। इस बीच के इलाके में ये तो भारत का इलाका आ गया जो कर्क रेखा से नीचे है, और ये 0 डिग्री लाइन। तो इस पूरे इलाके के अंदर क्या है, सनराइज डायरेक्ट पड़ रही है। तो यहां पर क्या है, हीट भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा, जिस कारण क्या यहाँ के लोग क्या है, ज्यादा काले हैं। काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। वो लोग यहां पर पाए जा रहे हैं, कहां पर, इस रीजन के अंदर, ठीक है। ये सारे दिल वाले लोगों का इलाका है सारा का सारा, ठीक है, क्योंकि वो लोग काले हैं इसीलिए दिल वाले हैं। तो इस रीजन के अंदर वो लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम इस पैराग्राफ से समझेंगे, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। यानी
साल के 1 साल के अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है, उन दोनों रेखाओं के बीच में सन एक बार क्या होता है, ओवरहेड, यानी सर के बिल्कुल ऊपर चमकता है, ऑन ओवरहेड होता है। तो वो कौन सा है, टॉर्रिड जोन कहलाता है हमारा। दीज एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट, इसीलिए ये सारा का सारा एरिया क्या है, बड़ी मात्रा में हीट को प्राप्त करता है। बड़ी मात्रा में यहां पर सौर किरणें डायरेक्ट सर के ऊपर पड़ती हैं, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड द टॉर्रिड जोन, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध बोला जाता है हमें, या गर्म कटिबंध भी बोल सकते हैं। इसके उष्ण का अर्थ होता है गर्म, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्रिड जोन है। मैंने बताया था कि सन की जो रेज है वो डायरेक्ट अर्थ के ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों रीजन के अंदर क्या पड़ेंगी, डायरेक्ट पड़ेंगी, और मैक्सिमम हीट इस एरिया को प्राप्त होगी, क्योंकि यहां पर क्या सनरेज डायरेक्ट मिल रही हैं इन दोनों एरियाज को, ठीक है। तो ये टॉर्रिड जोन है, और साल में एक बार क्या होगा, सन क्या होगा, ओवरहेड होगा, यानी सिर के बिल्कुल ऊपर चमकेगा। और दो रीजन के बीच का क्षेत्र है, कौन कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी जब आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया तो इसका मतलब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो इसको समझने से पहले, इसको रटने से पहले इसको समझना जरूरी है आपको। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं है, ये सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे ट्रॉपिक ऑफ ये हमारा जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है और साउथ टेम्परेट जोन है, उसके बाद में हम करेंगे फ्रीज जोन। तो अब हम करेंगे नॉर्थ टेम्परेट और साउथ टेम्परेट जोन, करेंगे टेम्परेट जोन के बारे में। तो टेम्परेट जोन क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए टेम्परेट क्या होता है। टेम्परेट का अर्थ होता है शीतोष्ण, शीतोष्ण यानी न तो वो ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा ठंडा, यानी मिक्स है। ये किसका, गर्म प्लस ठंडा, तो क्या हो गया, शीतोष्ण। क्या होगा, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में कितनी लाइन है, उन सभी को मैं 5 मिनट के अंदर इसके पूरे के पूरे को समझा दूंगा आपको। जितना ये सारा का सारा चीजें लिखी ये यहां पर समझा दूंगा, सिर्फ इस डायग्राम के माध्यम से सारी की सारी बातें करेंगे। तो द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लेटिट्यूड्स, यानी इसके अंदर क्या होता है, दिन के मध्य यानी दोपहर के समय कभी भी जो सूरज की किरणें हैं वो सन के ऊपर नहीं गिरती हैं, यानी ओवरहेड कभी भी नहीं होती हैं वो किसी भी लेटिट्यूड के अंदर। यानी ये है हमारा टॉर्रिड जोन, इन दोनों के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है फ्रीज जोन, या बोल सकते हैं आर्कटिक सर्कल के बीच में, आर्कटिक सर्कल और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में ये जो जगह है ये वाली, ये है हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन और ये हमारा साउथ टेम्परेट जोन। अब यहां पर देखें, यहां पर तो क्या है, ये जो इस एरिया के अंदर जो एंगल बन रहा था सन की रेज का, वो बन रहा था 90 डिग्री का एंगल, यहां पर बनाती है 90 डिग्री का एंगल। जैसे ही इससे ऊपर चली जाएंगी ये, यहां पर तो 90 डिग्री के एंगल पर, अब जैसे ही इससे ऊपर जाएंगे दोनों साइड में, यहां पर एंगल क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी सन की रेज जो एंगल बना रही है वो क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर तो 90 का बन रहा है, अब इससे ऊपर देखो आप, जैसे ही बनाएंगे देखो एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे ही ये बिल्कुल पोल के ऊपर चली जाएंगी तो ये क्या बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी, धीरे 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 इनका एंगल
कम होता चला जाएगा और बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी ये पर, कहां पर, पोल्स के ऊपर जा करके। इसीलिए वो सारा का सारा एरिया जो पोल का है वो जमा हुआ है। ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मैंने अभी बात की है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अंदर ही क्या हो जाता है, सन का हमेशा मिड डे के अंदर यानी दोपहर के समय क्या ओवरहेड होता है सन की रेजें, और इससे ऊपर चले जाएंगे दोनों साइड, साउथ में और नॉर्थ में, तो क्या हो जाएंगी ये सारी की सारी रेखाएं जो हैं कभी भी मैन के या किसी भी व्यक्ति के या किसी वस्तु के ऊपर ओवरहेड नहीं होंगी, यानी डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी दोपहर के समय। ठीक है। द एंगल ऑफ सन रेज, यानी सन की रेज का जो एंगल है, सन की रेज का जो एंगल बन रहा है, यहां पर मैंने अभी बात की थी कि यहां पर तो 90 डिग्री का बन रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही है। जैसे ही इससे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल डिक्रीज होता जाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर तो सीधा पड़ रहा है क्योंकि ये बॉल की तरह है, हमारी अर्थ क्या है जियोड शेप में, यहां पर फ्लैट है इसके ऊपर से पोल्स के ऊपर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाएंगे, कहां से, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सन की रेज का। सच द एरिया बाउंडेड, बांधता है बाय द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक, ये जो आर्कटिक सर्कल है, इस इलाके को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन या नॉर्थ हेमिस्फीयर बोला जाता है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द अंटार्कटिक सर्कल इज द साउथ हेमिस्फीयर, और इसको क्या बोला जाता है, साउथ हेमिस्फीयर भी बोलते हैं या साउथ टेम्परेट जोन भी बोलते हैं। किन दो लाइनों के बीच में है वो, एक ये मैंने बताई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कौन सा है, अंटार्कटिक सर्कल, ये हमने पहले ही बातें की हैं। अंटार्कटिक सर्कल कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा, और अंटार्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच का जो जोन क्या कहलाया, वो साउथ हेमिस्फीयर भी बोलते हैं उसको और साउथ टेम्परेट जोन भी बोलते हैं। अब यहां पर डायरेक्ट सन पड़ रही है इस इलाके के अंदर, न तो सीधी रेखाएं पड़ रही हैं और न ही बिल्कुल फ्लैट, यानी न तो ज्यादा प्रकाश मिल रहा है और न ही कम मिल रहा है। इसीलिए यहाँ के लोग जो न तो ज्यादा काले हैं और न ही गोरे हैं, यहाँ के लोग क्या है, न ही ज्यादा काले हैं और न ही गोरे लोग हैं। ये सारे के सारे टेम्परेट जोन के इलाका है हमारा, जिसके बारे में मैंने बातें की भी। हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स, यहां पर हमेशा कहता है मॉडरेट, मॉडरेट का अर्थ होता है न तो ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा ठंडा। तो यहां का जो टेम्परेचर हमेशा बना रहता है, कैसा बना रहता है, वो हमेशा का हमेशा मॉडरेट बना रहता है, शीतोष्ण बना रहता है, गर्म और ठंडा दोनों का मिक्स। ठीक है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड द टेम्परेट जोन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंधी बोला जाता है, टेम्परेट जोन भी बोला जाता है इसको। ठीक है। ये है हमारा टेम्परेट जोन। इसके बाद हम करेंगे फ्रिज जोन। फ्रिज जोन यानी शीत कटिबंध, उसके बारे में हम बात करेंगे या मैं आपको समझाऊंगा। फ्रिज जोन, ठीक है, इसको समझते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, अब फ्रिज जोन। फ्रिज का अर्थ क्या होता है, फ्रिज, घर में फ्रिज देखा है, और फ्रिज के अंदर क्या है, बर्फ जमती है। क्यों जम रही है वो, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या है, कम है। जो हमारे आसपास का वातावरण है उससे टेम्परेचर कम है। एसी है, एसी भी क्या है, वो आसपास के एरिया से टेम्परेचर क्या है, कम कर रहा है, इसीलिए हमें ठंडी हवा आ रही है। तो फ्रिज का अर्थ हो गया जमा हुआ, क्या है, जमा हुआ या ठंडा या शीत बोल सकते हैं इसको, शीत या ठंडा, जमा हुआ क्षेत्र। ये सारा का सारा बर्फ से जमा हुआ है। यहाँ पर क्या है, पानी जमा है,
पानी जमने का कारण क्या है? पानी इसलिए जमा है क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, गर्मी नहीं है, टेम्परेचर कम है। अब टेम्परेचर कम क्यों है? क्योंकि सन की जो हीट है वो कम मात्रा में यहाँ पर पहुंच रही है, इसीलिए ये एरिया क्या है, जमा हुआ है। तो इसको समझते हैं। एरियाज लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ हेमिस्फीयर। किन दो क्षेत्रों के बीच का क्षेत्र है ये? आर्कटिक सर्कल और जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसके बीच का क्षेत्र है। आर्कटिक सर्कल से ऊपर का क्षेत्र, ठीक है। एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। और जो नीचे का जो अंटार्कटिक का रीजन है वो भी। अब यहां पर देखें, यहां पर डिस्टेंस भी बढ़ गई, साथ में क्या है, एंगल भी बढ़ गया, एंगल भी चेंज हो गया। अब यहां देखिए आप, यहां पर क्या है कि सन की जो रेज जो पहुंच रही है वो कम मात्रा में पहुंच रही है। दूसरी चीज है, ये सारी की सारी तिरछी हो चुकी हैं, यहां पर तो सीधी पड़ रही है। जैसे ही हम 0 डिग्री से दोनों साइड में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद क्या हो जाएगी, रेखाएं बिल्कुल तिरछी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। किसकी? सूरज के लाइट की या सनलाइट की जो रेखाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी। तो उस कारण क्या है, हीट कम मात्रा में पहुंच रही है, प्रकाश कम मात्रा में पहुंच रहा है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर कम है, इसीलिए यहाँ पर बर्फ मिलती है। इट इज वेरी कोल्ड, इट इज बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज। अब यहां पर क्या है, सूर्य कभी उदय नहीं होता है। उदय इन द सेंस कह सकते हैं, यानी 6 महीने तो यहाँ पर दिन रहता है और 6 महीने क्या रहती है, रात रहती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है, हमारी अर्थ जो है वो कितने एक्सिस पर झुकी हुई है, 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. Slanting का अर्थ क्या होता है? तिरछी। इसका अर्थ होता है तिरछी। हमेशा यहां पर जो सन की रेज पड़ती हैं वो कैसी पड़ेंगी, तिरछी पड़ती हैं। देखो यहां पर तिरछी, यहां पर क्या है, सीधी डायरेक्ट पड़ रही हैं। इससे एंगल जो बन रहा है, यहां पर क्या है, ये तिरछी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? यहां पर तो सीधी है, लेकिन यहां पर जैसे जैसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछी हो जाएगी, यानी इसका एंगल कम होता चला जाएगा। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड द फ्रीज जोन। इसीलिए इस जोन को क्या बोला जाता है, फ्रीज जोन बोला जाता है। अब फ्रीज जोन के अंदर लोग कैसे होते हैं, वो होते हैं गोरे। कैसे होते हैं, गोरे लोग। क्यों होते हैं गोरे? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या है, कम है। रशियंस गोरे क्यों होते हैं, रूस के लोग गोरे क्यों हैं? वो इसीलिए गोरे हैं क्योंकि वो टेम्परेट जोन, जो फ्रीज जोन है उस इलाके में आते हैं, सारे के सारे लगभग आर्कटिक सर्कल, यानी वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा, यानी वो बड़ी मात्रा में क्या कम है, इसीलिए वहां के लोग क्या हैं, गोरे हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो डायरेक्ट सन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सन नहीं मिलेगा तो वहां पर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन होगा, और वहां पर क्या है, बर्फ जमी हुई मिलेगी। ठीक है, इसीलिए वहां के लोग क्या हैं, गोरे हैं। तो ये हमारा फ्रीज जोन। इसके बाद ये जो अभी तक हमने बात की, ये हमारा एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ अभी तक। लैटिट्यूड के बारे में अभी तक हमने बातें की हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बातें करेंगे हम, लॉन्ग इंटरसेक्ट करेंगे यानी क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे यानी काटेंगी। ठीक है, तो वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट। हमें यह जानना जरूरी है कि ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। दीज प्लेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन। अब ये कैसे मापा जाता है, ये एक लाइन के द्वारा मापा जाता है, दैट रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल।
उस रेखा के द्वारा जो क्या है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ जा रही है, उस रेखा के द्वारा मापा जाता है और वो ही कहलाती है हमारी लॉन्गिट्यूड्स। अब ये रेखाएं मैंने अभी बात की कि इक्वेटर पर तो इनकी डिस्टेंस बराबर है, लेकिन जैसे ही पोल पर जाएंगी तो क्या एक डॉट के ऊपर, एक बिंदु के ऊपर सारी सारी मिल जाएंगी, और ये जब जाएंगी तो इनकी दूरी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी और पोल पर जाकर ये आपस में मिल जाएंगी। इसे ही हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। मेरिडियन यानी मध्यांतर, मेरिडियन का अर्थ होता है मध्यांतर अक्षांश रेखाएं बोलते हैं इनको ही, ये मध्यांतर अक्षांश रेखा है। अब इसके इन रेखाओं को के अंदर आप देखेंगे तो इन रेखाओं के अंदर एक मेजर लाइन होती है जो क्या करेगी, ईस्ट और वेस्ट दोनों को इक्वली डिवाइड करेगी। कंट्रीज को, ईस्ट के कंट्रीज अलग, वेस्ट के अलग, उनको इक्वली डिवाइड करेगी ईस्ट और वेस्ट में। उस रेखा को बोला जाता है, मैंने देखो यहां लिख रखा है प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्यांतर रेखा बोला जाता है। ठीक है, अब इससे इस साइड का इलाका तो हो गया वेस्ट, वेस्ट का, और ये इस साइड का हो गया ईस्ट का इलाका। ये एरिया जो गया ईस्ट का, ये हो गया इससे वेस्ट का। इस 0 डिग्री से, यहां देखो मैंने लिख रहा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, अब इस रेखा के अंदर जो है इस साइड का जो टाइम जोन है वो हो जाएगा हमारा माइनस के अंदर, यानी यहां से 0 डिग्री से इसका तो जाएगा पीछे, और इस साइड का जो टाइम जोन हो जाएगा वो हो जाएगा आगे। वो सारी मैं आगे बात करूंगा। सबसे उससे पहले हमें जानना जरूरी कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है, प्रधान मध्यांतर रेखा क्या होती है। तो ऑल कंट्रीज, सभी देशों ने डिसाइड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम मेरिडियन। उन सभी देशों ने डिसाइड किया कि जो हमारा समय है या जो स्थानों की दूरी है वो कहां से शुरू होनी चाहिए, वो मेरिडियन से स्टार्ट होनी चाहिए। विच पास्ड, जो गुजरे, कहां से गुजरे, थ्रो ग्रीनविच, कहां से गुजरे, ग्रीनविच से। इसीलिए ये रेखा जो ग्रीनविच से गुजरती है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, इसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन लाइन। और ये कहां से गुजर रही है, ग्रीचविन, ये जो ग्रीनविच लंदन, कहां से, ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, लंदन से गुजरती है, और वहां पर स्थित है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहीं पर स्थित है। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, जहां पर क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी स्थित है। दीज मेरिडियन, इसीलिए ये जो मध्यांतर है, इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इसीलिए इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, यानी प्रधान मध्यांतर बोला जाता है जो ये 0 डिग्री गुजरती है। ठीक है, इसी ही बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको समझाऊंगा कि टाइम जोन्स किस प्रकार हैं, कौन सा पॉजिटिव में, कौन सा नेगेटिव में, किस स्थान के अंदर हम टाइम देखना है तो कैसे देखेंगे। अब इस साइड मान के चलिए इस साइड सन है, तो एक साइड क्या हो जाएगी, जो जिस साइड सन की लाइट नहीं पहुंचेगी वहां पर शेडो होने के कारण क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, दूसरी तरफ दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड का इलाका क्या रहेगा, हमेशा पीछे रहेगा टाइम में, इस साइड का इलाका आगे रहेगा, वो मैं अभी बात करूंगा आगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा लॉन्गिट्यूड मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। अब ये कहां से गुजर रही है, ग्रीनविच से। कहां से, यहां पर लंदन के ग्रीनविच से, ये लंदन के ग्रीनविच से गुजर रही। अब ये क्या करेगी, अर्थ को जो क्या है 2 टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड कर देगी। इस साइड का जो इलाका हो जाएगा वो तो हो जाएगा हमारा माइनस में, और इस साइड का हो जाएगा प्लस में, यानी ये टाइम जोन जो है ये पीछे है, ये आगे है। तो भारत का जो टाइम जोन है वो ग्रीनविच रेखा से क्या है,
5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, कितना है? 5.5 घंटे आगे है। और ये कितना है? 5.5 घंटे पीछे, यानी 5.5 घंटे पीछे है। यानी जब यहां पर 12 बजते हैं लंदन में, ठीक है, तो यहां पर क्या बज जाएंगे? शाम के 5:30 बज जाएंगे, यानी 5 घंटे आगे चल रहा है ये टाइम। यानी यहां पर जब 12 बजेंगे, 12 बजेंगे कहां पर? लंदन में, तो इंडिया में क्या होगा? इंडिया में क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शाम के 5:30 बजे। ठीक है, यानी 5.5 घंटे आगे है। और ये यहां पर क्या है? ये 5.5 घंटे पीछे है यहां से, यहां से। ठीक है, ये टाइम पीछे, ये आगे है। तो अब भारत की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अंदर यदि हम देखें तो भारत के अंदर यहां पर गुजरात से, यहां पर यदि हम देखें गुजरात से, और ये असम डिब्रूगढ़, ये है डिब्रूगढ़ यहां से, और काठियावाड़ यहां तक, यहां से दोनों स्थानों के बीच का जो टाइम है, उसके टाइम का बीच का अंतर कितना है? 1 घंटा 45 मिनट। अब उसको कम करने के लिए क्या किया गया है? उसको कम करने के लिए क्या है? IST लागू किया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां से गुजरेगा? वो गुजरेगा यहां से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कितने डिग्री पर गुजरेगा? 82.5 डिग्री। कितने पे? 82.5 डिग्री। यहां से देखो, इलाहाबाद से, यहां से गुजरेगा वो। ठीक है, कितना? 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री गुजरेगा वो। 82.5 डिग्री गुजरेगा ईस्ट। क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट से, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से गुजरेगा वो। उससे भारत का सारा समय क्या है? मापा जाता है। वहां से सारा का सारा क्या है? टाइम मेजर किया जाता है। वो किस लिए है? क्योंकि इनके 2 स्थान बताए मैंने, एक गुजरात का बताया था और एक ये बताया था डिब्रूगढ़ असम। तो इन दोनों के बीच का समय अंतराल कितना बताया था मैंने? 1 घंटा 45 मिनट। अब उसको कम करने के लिए क्या है? भारत सरकार ने क्या है? पूरे देश के अंदर एक टाइम जोन लागू किया। उस एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से क्या है? एक लाइन गुजर रही है। ठीक है, अब ये जो गुजरेगी ये है यमुनोत्तर, इलाहाबाद से गुजरती है। ये रेखा कहां से गुजर रही है? इलाहाबाद से गुजरती है। तो ये हो गया टाइम और प्लेस। अब मैं प्लेस की बात करूं, ये तो मैंने बात की है टाइम की। किसकी? टाइम की। अब प्लेस की मैं बात करूंगा, यानी एक प्लेस कैसे निकालेंगे 2 स्थानों के बीच का। अब देखिए, जैसे ये है, ये तो 0 डिग्री हो गया हमारा। अब इन 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का एरिया, यानी एक पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है? 1 डिग्री घूमने में, यानी अर्थ जो 1 डिग्री रोटेट करेगी तो कितना लगेगा? 15 मिनट। कितना लगेगा? 15 मिनट का टाइम लगता है 1 डिग्री को रोटेट होने में। ठीक है, तो उस प्रकार यदि ये जब 360 डिग्री घूमेगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे। 1 डिग्री घूमने में कितना है? 15 मिनट ले रही है वो, तो 4 डिग्री घूमने में कितनी लेगी? 60 मिनट। ठीक है, आया समझ में? अब इसको यदि
गुणा कर दे हम, 4 डिग्री हो गया, और इसको यदि गुणा कर दे 6 से 60 मिनट से, तो कितने आ जाएंगे? 24 घंटे आ जाएंगे। ये तो मिनट है, ठीक है, तो 24 घंटे आ जाएंगे। तो 24 घंटे में अर्थ कितनी डिग्री? 360 डिग्री रोटेट करेगी, यानी 360 डिग्री को रोटेट करने में वो लेगी 24 घंटे। कितने लेगी? 24 घंटे। 1 डिग्री घूमने में अर्थ कितना ले रही है? 15 मिनट। 4 डिग्री घूमने में 60 मिनट, और 360 डिग्री पूरा एक चक्कर लगाने में अपने एक्सिस पर घूमने में वो कितना टाइम ले रही है? 24 घंटे। तो इससे इसी को कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं? 2 प्लेस का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और टाइम निकाल सकते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये टाइम, और मैंने बता दिया टाइम, प्लेस, और जो हमारा IST के बारे में मैंने बता दिया कि 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से गुजर रही है। इलाहाबाद का यमुनोत्तर जो जगह है वहां से ये बिल्कुल पास होती है, वहीं से क्या है, भारत का समय मापा जाता है। पूरे देश के अंदर ये क्या है, यही जो सिस्टम है वो लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि अलग 2 स्थानों के बीच का जो क्या है टाइम क्या है, अलग अलग है। यहां पर इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो 1 घंटा 45 मिनट, उसको कम करने के लिए ये क्या है, IST लागू किया गया है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख करके सीख सकें। सारा का सारा टॉपिक मैंने समझाया है बकायदा बोर्ड पे, सारा का सारा जितनी चीजें हो सकती है मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।